मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रदेश के बुजुर्गों को एक बड़ी सौगात जल्द ही मिलने वाली है। नए साल की शुरुआत में मिलने जा रही इस सौगात के बारे में धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के बुजुर्ग अब हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन करेंगे। इसकी शुरुआत अगले साल 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। मध्य प्रदेश संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक अब हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन कर सकेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 1 जनवरी 2023 से हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। पहली फ्लाइट के तहत करीब 500 यात्रियों को तीर्थ दर्शन के लिए ले जाया जाएगा, जिसमें रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी और अयोध्या को शामिल किया है। साथ ही वैष्णो देवी को भी शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से तीर्थ दर्शन यात्रा की 5 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें करीब 5000 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ दर्शन करेंगे। 1 जनवरी को हिंदुस्तान का पहला प्रदेश होगा मध्य प्रदेश, जो अपने सीनियर सिटीजन्स को, बुज़ुर्ग जो हमारे हैं वरिष्ठ जन, उनको हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन कराने की योजना प्रारंभ कर रहा है। जहाँ जहाँ सीधी पहुँच है, अभी रामेश्वरम को उसमें शामिल किया है, वैष्णो देवी। कितने लोगों को ले जाने का रहेगा मैडम एक फ्लाइट के साथ? अब वो एक फ़्लाइट के हिसाब से हम एक बार में 1000 लोगों को ले जाते हैं, तो हम कुछ कोशिश करेंगे। अब वहाँ 2 हिस्सों में ले जाएंगे, 500-500 करके ले जाएंगे, पर ले जाएंगे हम रूटीन फ़्लाइट्स में ही। सबका पंजीयन कराएंगे, उनकी पूरी चिंता करते हुए उनको दर्शन करा के लाएंगे। मैम, ये हवाई जहाज वाली सुविधा आगे भी चालू रहेगी या सिर्फ नए साल के 1 से संवाद? अभी तो हम शुभारंभ कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश टूरिज्म वाले जो अवार्ड्स हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि लंदन के बाद अब भोपाल में थोड़ा सा आगे पहला मौका है हिंदुस्तान में है, और वो भी भोपाल के। हाँ, क्या कहेंगे इस तरह? मैं अपने पर्यटन विभाग के सभी साथियों को, मेरे प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला जी, विवेक श्रोत्रे जी और मनोज जी और प्रशांत जी और सब की हमारी एक जो पूरी टोली काम करती है विभाग में, ये उसकी सक्रियता और उसके निरंतर कार्य के प्रति समर्पित रहने का परिणाम है कि ये अवार्ड फंक्शन पहली बार लंदन से निकलकर बाहर आया और उन्होंने मध्य प्रदेश का चयन किया। हमारे पास विभिन्न देशों के जो हैं ऑपरेटर्स हैं टूर और ट्रैवल्स के, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं के अवार्ड फंक्शन ये हम लोगों ने रखा हुआ है। आप सब जानते हैं साथियों कि पर्यटन वो सशक्त विधा है जो तनावग्रस्त मनुष्य को आनंद की अनुभूति कराती है और ज्ञान का वर्धन भी करती है। भारत में अनादिकाल से तीर्थाटन, भगवान शंकराचार्य जी ने चारों धाम की स्थापना की संकल्पना जो की थी, उसके पीछे का उद्देश्य यही था कि हम पूरे देश की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, एक दूसरे के रीति रिवाजों को समझें, हमारी आध्यात्मिक उन्नति करें, संवेदना का विस्तार करें और प्रकृति और परमात्मा की सेवा में जुट जाएं। आज हमारा पर्यटन भी नए स्वरूप में उसको करने के लिए तत्पर है, जिसकी प्रारंभ आज की अवार्ड सेरेमनी से हम लोग करने जा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि कई देशों ने बड़ी प्रसन्नता से बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कल आपने देखा होगा क्राफ्ट मेला भी हम लोगों ने उद्घाटित किया, और क्राफ्ट मेले में हमारे विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के भाई बहनों को बाज़ार उपलब्ध कराना, ये भी पर्यटन विभाग ने अपने देने वाले हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के तहत किन लोगों को अवार्ड देंगे और कहाँ से आपने डेलीगेट्स को बुलाया यहाँ सिंपोजियम? ये जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, उसके लिए विभिन्न देशों के लोग आए हुए हैं। उनकी बैठक हुई। टूर और ट्रैवल जो ऑपरेटर्स हैं और जो कुछ ऐसे NGOs हैं जो इस प्रकार के काम रुचि लेकर के करते हैं, उन सबको हमने बुलाया है और उन्हीं को हम सम्मानित करने वाले हैं, क्योंकि पर्यटन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम विदेशियों को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, पर उनकी सुरक्षा, उनको सुव्यवस्था देना, उनके हेल्थ हाइजीन की चिंता करना, आने जाने के
रास्ते ठीक हो, उनको कोई परेशानी ना हो। बहुत सारी विविध आयाम हैं जो पर्यटन से जुड़े हुए होते हैं। वहाँ पर उनको स्थानीय सुरक्षा सेवा सारा कुछ मिले, इन सब बातों के लिए पर्यटन विभाग निरंतर चिंतित रहते हुए सब जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। और ये जो टोली आई है हमारी, वो ये निरीक्षण करने ही आई है कि हम हमारे टूरिज़्म के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। तो वो लोग भी सब देख के बहुत प्रसन्न हुए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, उन्होंने भी बहुत प्रसन्नता व्यक्त की कि आप बहुत बेहतर तरीके से सब संचालन को कर रहे हैं। मैम, कल उज्जैन में जो हंगामा हुआ होने का और पर्यटन को विदेश में जो मध्य प्रदेश की छवि आप दिखाना चाहते हैं, उस बारे में आपकी क्या योजना है? जी भी, मैं अभी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड 3 देशों का हम लोग दौरा करने गए थे। और उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो बुद्धिस्ट सर्किट है वो मध्य प्रदेश के पास से एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है। हम सांची विश्वविद्यालय हमारे पास है, भीमबेटका, और सांची से यदि हम शुरू करें तो अंधेरी, सोनारी, सारू मारू, मुरेलखोर, देव कुठार, भीमबेटका, ये सब हमारे ऐसे पुरातात्विक स्थान हैं जहाँ पर जो भी बुद्धिज़्म को मानते हैं उनकी अथाह आस्था है। क्योंकि यहाँ पर कई जो बुद्ध धर्म प्रचारक थे और महात्मा बुद्ध के शिष्य लोग थे, उन्होंने यहाँ बहुत साधना की। मैडम, एक आखिरी सवाल है, राम वन गमन पथ की घोषित किए जा रहे हैं, उसको लेके सरकार क्या प्रयास कर रही है? आपके विभाग की ओर से क्या नई योजना शुरू की जा रही है? राम वनगमन पथ में जो हम लोगों का पहला चरण है, उसमें कि जितने भी मंदिर जहाँ जहाँ प्रभु गए, जहाँ प्रभु ने दर्शन, उन सब मंदिरों तक पहुँचने का मार्ग अच्छा हो जाए। पहला उद्देश्य तो ये है। तो वो सड़क जिस भी किसी PWD में होगी, कोई NH में होगी, कई स्थानीय पंचायतों में होगी, उन सब का समायोजन करके उन वहाँ तक पहुँच मार्ग व्यवस्थित कर देना। यदि कोई साधक वहाँ रुकना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो उनके लिए ध्यान कुटीर और ऐसी चिंताएं करना, ताकि यदि वहाँ ठहर के कुछ ध्यान करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो उनको सुरक्षा मिल जाए, व्यवस्था मिल जाए। न्यास का गठन किया जा रहा है क्या? मैम, न्यास का गठन है। किस तरह से देगा मैम? कितने सदस्य देंगे? न्यास का गठन तो आप जैसे आचार्य शंकर न्यास हमने बनाया था, उसमें कुछ टेक्नीशियंस होंगे जो विषय के विशेषज्ञ हैं, और हर विभाग से कोई जिम्मेदार अधिकारी होगा जो निर्धारित समय सीमा में अपने कामों को पूरा कर सके। मैम, 2023 ये इस का कैबिनेट में लक्ष्य ले है। आएंगे। तैयारी हो गई, ये अगला कैबिनेट में। ये कैबिनेट में पेश हो जाएगा ये? ठीक है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।